आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ। साहित्यिक प्रतिभा या विकास, रविंद्रनाथ जी की साहित्यिक प्रतिभा का विकास। ये तीसरा इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। देखिए लिखा है, रविन्द्रस्य साहित्यिक रचनायां नैसर्गी नव उन्मेषशालिनी प्रतिभा तु प्रधान कारण आसीदम एव, परम तत्रत्या पारिवारिक परिस्थिति अपि विशिष्टं कारणमभूत। यथा गृहे प्रतिदिनं साहित्यिकं वातावरणं कलासाधनया गतिविधयः नाटकानां मंचनानि संगीतगोष्ठयः चित्रकलानां प्रदर्शनानि देशसेवाकर्माणि सदैव भवन्ति स्म। किशोरावस्थायामेव रवीन्द्रः अनेका कथा निबन्धाश्च लिखित्वा पारिवारिक पत्रिकासु भारती साधना तत्वबोधिनी मुद्रयत स्म। देखिए लिखा है, सबसे पहले इसका संदर्भ हम बना लेंगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में वर्णित विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ से लिया गया है। देखिए लिखा है, रविन्द्रस्य साहित्यिक रचनायाम, रविंद्रनाथ जी की साहित्यिक रचना में नैसर्गिकी मतलब स्वाभाविक, नव उन्मेषशालिनी नई नई विकास से युक्त शालीनता तो प्रधान थी ही। देखिए लिखा है, नई नई विकास से युक्त शालीन प्रतिभा प्रधानम कारणम आदिव। नई नई उन्मेषशाली अर्थात विकासशीलता से विकासशीलता तो प्रधान थी ही, परंतु तत्रत्या पारिवारिक परिस्थिति अपि, परंतु वहाँ की पारिवारिक परिस्थिति भी विशिष्टम कारणम अभूत, विशिष्ट कारण थी। यथा जैसे गृहे प्रतिदिनं साहित्यिकं वातावरणं कला साधनाया गतिविधयः, जैसे घर में प्रतिदिन साहित्यिक वातावरण, कला साधना की गतिविधियाँ, नाटकों का मंचन, संगीत गोष्ठ संगीत की गोष्ठियाँ, चित्रकलानां प्रदर्शनानि चित्रकलाओं के प्रदर्शन, देश सेवा कर्माणि देश सेवा के कार्य, सदैव भवन्ति स्म सदा सदा ही होते थे। ये उनकी प्रारंभिक दिनचर्या बताई जा रही है। आगे लिखा है, किशोरावस्था में एव रविन्द्र, किशोरावस्था में ही रविंद्रनाथ जी ने अनेका कथा निबंधाश्च लिखित्वा, अनेक प्रकार की कथाओं और निबंधों को लिख करके पारिवारिक पत्रिकासु पारिवारिक पत्र पत्रिकाओं में भारती साधना और तत्वबोधिनी नामक पत्रिकाओं में उन्होंने छपवाए। सरल है। आगे देखिए लिखा है, तेन च शैशव संगीतम सांध्य संगीतम प्रभात संगीतम नाटकेषु रुद्रचंडम वाल्मीकि प्रतिभागिति नाट्यम विसर्जनम राजर्षि चौखेरवाली चित्रांगदा कौड़ी ओकमलः गीतांजलि इत्यादयो बहवः ग्रंथा विरचिता। गीतांजलि वैदेशिका नोबल पुरस्कारेण पुरस्कृतश्च एवं बहूनि प्रशस्तानि पुस्तकानि बंग साहित्याय प्रदत्तानि। कवीन्द्र रवीन्द्रस्य प्रतिभा कथासु न कवितासु नाटकेषु उपन्यासेषु निबंधेषु समानरूपेण उत्कृष्टा दृश्यते। सत्यमेव गीतांजलि चित्रांगदा कला दृष्टया महाकवेः अपि रचने वैशिष्ट्यं मावहत्। अब आगे देखिए लिखा है, तेन तेन च मतलब और, तेन मतलब उन्होंने, और उन्होंने शैशव संगीत, सांध्य संगीत, प्रभात संगीत, नाटकेश मतलब नाटकों में, रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभा गीत नाट्य, विसर्जनम, राजर्षि, चौखेरवाली, देखिए एकदम लिखा है, चित्रांगदा, कौड़ी ओकमल, गीतांजलि आदि बहुत से ग्रंथों को उन्होंने रचा अर्थात लिखा। गीतांजलि वैदेशिका नोबल पुरस्कारेण पुरस्कृतश्च, गीतांजलि विदेशियों के द्वारा नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत हुई। कवीन्द्र रवि, इनकी एक महान रचना गीतांजलि थी।
जिस गीतांजलि पर इन्हें नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति मिली थी, जो पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कवींद्र रविंद्रस्य प्रतिभा कथासु, कवींद्र रवि इस प्रकार देखिए आगे लिखा है, कवींद्र रविंद्र प्रतिभासु, कवींद्र रविंद्र की प्रतिभा, आगे एक लाइन और छूट गया, एवं बहूनि प्रशस्तानि पुस्तकानि इस प्रकार बहुत सी पुस्तकों की बांग्ला भाषा में इन्होंने रचना की। कवींद्र रविंद्रस्य प्रतिभा, कवींद्र रविंद्र की प्रतिभा कथाओं, कविताओं, नाटकों, उपन्यासों और निबंधों में समान रूपेण उत्कृष्टा दृश्यते, मतलब समान रूप से, उत्कृष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। सत्यमेव गीतांजलि चित्रांगदा कला दृष्टया, सत्यमेव सचमुच ही गीतांजलि चित्रांगदा कला की दृष्टि से, गीतांजलि और चित्रांगदा इनकी जो कथा रचनाएं हैं, कहा जा रहा है गीतांजलि चित्रांगदा कला की दृष्टि से महान कवि, मतलब महाकवि रविंद्रनाथ जी की ये दोनों रचनाएं वैशिष्ट्यम आवहत, माने विशिष्टता को प्रदान करती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, महाकवि या बांग्ला साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी की आगे की और हैं, लेकिन यहाँ तक हो सकता है परीक्षा में ना आए, इसलिए 29 मार्च की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप लोग इतना ही विशिष्ट रूप से दोहरा लीजिए। निश्चित है अगर यहाँ से परीक्षा में आएगा तो इस पाठ के अंतर्गत जितना पढ़ाएगा इसी के आधार पर परीक्षा में कोई पैराग्राफ देगा और लिखेगा कि निम्नलिखित का हिंदी में ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो सबसे पहले आप संदर्भ लिख देंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में वर्णित विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ से लिया गया है या पाठ से उद्धृत है। तत्पश्चात आप प्रसंग बना देंगे, जो उसका उस समय तात्कालिक समय का प्रसंग बनेगा उसको लिखने के पश्चात आप अनुवाद कर देंगे। अनुवाद में आपको जो पढ़ाया गया इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और निश्चित रूप से आप लिखिए। परीक्षा में आपको 100% नंबर मिलेगा।